इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के साथ स्टार डिज्नी की डील अब देश के कंपटीशन कमीशन के रडार पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन यानी कि सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ट डिज्नी से पूछा है कि डील को एंटी ट्रस्ट की चिंताओं पर क्यों ना परखा जाए। सीसीआई के इस रुख के बाद इस डील के पूरा होने में अभी समय लग सकता है। ये डील 8.5 अरब डॉलर में फाइनल हुई थी और जियो सिनेमा के साथ डिज्नी हॉटस्टार के विलय के बाद जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो देश का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन विलय से पहले इस डील पर सीसीआई ने आपत्ति जता दी है। इतनी बड़ी डील होनी है और सीसीआई के रडार पर आखिर में ये डील आई क्यों, क्या कुछ पूरा मसला क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है क्रिकेट के राइट्स को लेकर। जियो एक तरफ है, हॉटस्टार दोनों तरफ है और आपको पता है कि ये दोनों ही क्रिकेट के राइट्स पर सबसे ज्यादा दबाव रखते हैं, चाहे वो आईपीएल के मैच हो या दूसरी सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो। अब अगर ये दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी, मुकेश अंबानी इन दोनों ही कंपनियों के मालिक हो जाएंगे, तो निश्चित सी बात है जो क्रिकेट को राइट्स को लेकर है वहां मोनोपोली जैसी स्थिति आ जाएगी। और दूसरे प्लेयर, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो Amazon, नेटफ्लिक्स हो, जो भी तमाम प्लेयर हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाजार का कोई एक मार्केट ऐसा हो जिस पर एक ही कंपनी का पूरा दबदबा हो जाए। अगर ये दोनों ये डील हो जाती है, अगर रिलायंस और डिज्नी एक साथ आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 20 से 22 चैनल और प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो एक साथ हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ऐसा है तो मार्केट की चिंता करना जाहिर है और सीसीआई को निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। अगर किसी मार्केट में मोनोपोली स्थापित हो रही है तो सीसीआई का काम है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। टीवी चैनल और 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अगर आप मिला लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि क्रिकेट के 80 से 90% के जो राइट्स हैं वो इनके पास आ जाएंगे। इससे पहले भी करीब 100 क्वेश्चन सीसीआई की तरफ से भेजे गए थे, पूछे गए थे, उनके क्या जवाब आए अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, इस डील से पहले सीसीआई ने जरूर आंखें तरे दी हैं। तो उम्मीद क्या करें, मतलब क्या इनके पास ही रहेगा मामला या अभी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे? देखिए, डील बहुत बड़ी है, तो $8.5 बिलियन की डील है और वॉल्ट डिज्नी के साथ रिलायंस मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये डील कुछ शर्तों के साथ शायद इसको पूरा किया जाए। चलिए, इस बीच अपने कारोबार में डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई के रडार पर है। डीजीजीआई जानना ये चाहता है कि मर्चेंट्स कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, क्या वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनका जीएसटी इनवॉइस है। इसके लिए डीजीजीआई ने स्टार्टअप्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज के साथ अब मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर में डीजीजीआई को टैक्स चोरी का शक आखिर में पैदा कहाँ से हुआ, आखिर में शंकाएं आई कहाँ से? जी देखिए, ये शक पैदा हुआ कि जब कोई मर्चेंट अपना रजिस्ट्रेशन किसी जीएसटी की नीची दर के स्लैब में करा के और अपने आप को मर्चेंट रजिस्टर्ड करा लेता है और सर्विसेज या प्रोडक्ट वो बेच रहा है ऊंची दर के। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा खरीदने पे जैसे 5% जीएसटी लगता है। ठीक है। अब अगर आपने अमेजॉन पर खुद को रजिस्टर कराया कि मैं कपड़े का रजिस्टर्ड व्यापारी हूं भाई और मैं कपड़ा बेचूंगा, 5% जीएसटी में मेरी बिलिंग होगी और आप बेचने लगे टी शर्ट जिस पर मान लीजिए 12% जीएसटी या 18% जीएसटी है, आप बेचने लगे उससे बने प्रोडक्ट, तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत यहाँ आ रही थी कि लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहे थे कम जीएसटी वाले स्लैब में और जो बिलिंग कर रहे थे वो कर रहे थे ज़्यादा। अब इसका ट्रैक कहाँ से हुआ? तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू डीजीजीआई की रडार पर ये डिजिटल पेमेंट है और इन पेमेंट के थ्रू वो ट्रेल पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि कम जीएसटी के दायरे में अपने को रजिस्टर करा के और ज़्यादा जीएसटी वाला माल बेच रहे हैं।